नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भीष्म साहनी का जीवन परिचय। ठीक है, चलते हैं उनके परिचय की ओर। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को हुआ था। ठीक है, तो 1915 जब गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, है ना, उसने कहा था 1915 में आई, उसी टाइम पे भीष्म साहनी का जन्म हुआ। 1915 रावलपिंडी वर्तमान में पंजाब में है, अरे पाकिस्तान में। ठीक है, तो रावलपिंडी वर्तमान में पाकिस्तान में। उनके पिता का नाम श्री हरवंश लाल साहनी और माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी था। ठीक है, तो हरवंश लाल और लक्ष्मी देवी मशहूर अभिनेता बलराज साहनी के ये बड़े भाई थे। उनके बड़े भाई थे जो बलराज साहनी हैं, ये भीष्म साहनी के बड़े भाई थे। मध्यवर्गीय परिवार में जन्म भीष्म साहनी का आरंभिक बचपन रावलपिंडी में बीता। ठीक है, तो जब वो बचपन में थे वो रावलपिंडी में उनका बचपन बीता। भीष्म साहनी आरंभिक शिक्षा उनकी गुरुकुल में हुई। जिस प्रकार जैनेन्द्र की शिक्षा गुरुकुल में हुई थी, उसी प्रकार भीष्म साहनी की भी शिक्षा गुरुकुल में हुई। उन्होंने यहाँ हिंदी और संस्कृत की शिक्षा भी प्राप्त की। ठीक है, आगे चलते हैं। कई दशकों तक हिंदी में अनुपम कृतियों की रचना करने वाले भीष्म साहनी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 11 जुलाई 2003। ठीक है, तो 2003 1915 में जन्म होता है और 2003 को उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1915 में इनका जन्म होता है। भीष्म साहनी की आरंभिक शिक्षा गुरुकुल में हुई। उन्होंने हिंदी और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसके तत्पश्चात DAV कॉलेज में दाखिला लिया, है ना, और 1931 में मैट्रिक की परीक्षा, वर्ष 1933 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। ओके, भीष्म साहनी का 28 वर्ष की आयु में सीमा नाम से, मतलब सीमा नाम था उनकी वाइफ का, विवाह हुआ। तो उनके 28 वर्ष में उनका विवाह हुआ था। सीमा उनकी पत्नी का नाम था और उनकी 2 संतानें हुई, एक वरुण बेटा और बेटी का नाम था करुणा। ठीक है, आगे चलते हैं। उनके प्रमुख उपन्यास ये हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे TGT हो, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, किसी भी नेट सेट सब में इसका क्रम पूछा जाता है, सन पूछा जाता है। ठीक है, तो तमस 1973। ठीक है, तमस 1973। तमस में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारत विभाजन का चित्रण है। फिर झरोखे 1967। झरोखों में क्या है, तो आर्य समाज के जो मध्यवर्गीय परिवार का इसमें चित्रण हुआ है झरोखे में। ठीक है, मध्यवर्गीय परिवार का जो आर्य समाज के उसका चित्रण किया गया है। मैया दास की माड़ी में क्या है, 1988। मैया दास की माड़ी 1988। इसमें 1840 से लेके, इसमें 1840 से लेके 1920 तक, है ना, 1920 तक का चित्रण हुआ है। 1920 तक के पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है ना। पंजाब में किस प्रकार का सामाजिक और यथार्थ का चित्रण किया गया है इसमें। ठीक है, पंजाब मतलब 1840 से 1920 में क्या क्या हुआ पंजाब में, उसका चित्रण किस उपन्यास में, मैया दास की माड़ी में। बसंती, बसंती क्या है, 1980। बसंती का सन क्या, 1980। इसमें दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का चित्रण किया गया है। बसंती में क्या है ना, तो बसंती से आप किसी का नाम मत समझिएगा। बसंती मतलब दिल्ली का चित्रण है ना। पूछ लेगा किस शहर का चित्रण है, तो दिल्ली शहर का। ठीक है, दिल्ली शहर का चित्रण किया गया है बसंती में। और इसमें जो भी झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियाँ रहती हैं उसका चित्रण है बसंती में। कुंतों में क्या है, कुंतों 1993। और कुंतों में क्या है, तो नारी जीवन का निरंतर पराधीनता जन्य पीड़ा का चित्रण किया गया है, मतलब नारी के पीड़ा का चित्रण है कुंतों में, है ना। 1993 कुंतों। फिर आता है नीलू नीलिमा नीलोफर, है ना, नीलू नीलिमा नीलोफर, ये 2000 में सन में आया। ठीक है, कड़ियाँ 1970। कड़ियाँ 1970। इसमें दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन किया गया है। कड़ियाँ, है ना, कड़ियाँ में क्या है, दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री का चित्रण। ठीक है, और तो तमस, झरोखे, कड़ियाँ, है ना, और मैया दास की माड़ी, बसंती, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000। नीलू नीलिमा नीलोफर, तो इसका क्रम आप याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी कुछ कहानियाँ हैं जो कहानी संग्रह जो मोस्ट है। भाग्य रेखा पहला पार्ट। पहला पार्ट पूछता है कि किसकी कहानी है, तो भीष्म साहनी।
भटकती राख, पटरियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पटरियाँ, ठीक है। एक अमृतसर आ गया, भीष्म साहनी का जो उपन्यास है अमृतसर आ गया, ये पटरिया कहानी संग्रह में ही संकलित है, ठीक है। अमृतसर आ गया जो नेट के सिलेबस में लगा हुआ है ना, तो वो पटरिया में ही संकलित है, अमृतसर आ गया। फिर है बाड़चू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली और डायन, है ना, पाली और डायन। डायन किसका कहानी संग्रह है, तो भीष्म साहनी का, बहुत इंपॉर्टेंट है डायन और बाड़चू हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। पटरियाँ को भी आप जाने रहिए। फिर आगे चलते हैं, उनके नाटक है हानूश, माधवी, मुआवजे, है ना, कबीरा खड़ा बाजार। तो हानूस 1977, माधवी 1984, कबीरा खड़ा बाजार 1985 और मुआवजे 1993, है ना। तो इनके नाटक है हानूस, माधवी, मुआवजे, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये हानूस पूछा जाता है, ठीक है। और बाल साहित्यकार, इन्होंने बाल साहित्य में क्या लिखा, गुलेल का खेल और वापसी, गुलेल का खेल और वापसी। इनकी आत्मकथा क्या है, आज के अतीत इनकी आत्मकथा है जो मोस्ट है। यात्रा वृत्तांत इन्होंने क्या लिखा था, मेरी साहित्य यात्रा इनका यात्रा वृत्तांत है। फिर निबंध इन्होंने क्या लिखा, अपनी बात निबंध, है ना। तो यात्रा में क्या लिखा, मेरी साहित्य की यात्रा, ये साहित्य की बात करते थे। अगर नहीं याद होता है तो ये साहित्य की बात कौन करता था, तो भीष्म साहनी, है ना, मेरी यात्रा। फिर आलोचना क्या लिखा, भीष्म साहनी सादगी का सौंदर्य शास्त्र, इनकी आलोचना है। तो सादगी का सौंदर्य शास्त्र भीष्म साहनी की आलोचना है, ठीक है। ऐसे याद करेंगे कि भीष्म साहनी बहुत सादगी भरा जीवन जीते थे, सादगी का सौंदर्य शास्त्र उनके जीवन में झलकता था। तो सादगी का सौंदर्य शास्त्र भीष्म साहनी का आलोचना है, ठीक है। इनको पुरस्कार क्या क्या मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 में इनको तमस के लिए मिला। तो तमस का जो सन है तो 1973 में इसका प्रकाशन होता है, ठीक है। और 2 साल बाद इनको साहित्य अकादमी मिलता है 1975 में, उपन्यास है ये, ठीक है। तमस ये जो भारत विभाजन पर आधारित है, ठीक है। और इसमें नत्थु पात्र है, बहुत ही मार्मिक चित्रण है, इसको आप पढ़िएगा अगर आपको टाइम मिलेगा तो। और शलाका सम्मान हिंदी अकादमी द्वारा दिल्ली से इनको मिला। शिरोमणि लेखक अवार्ड इनको मिला 1975 में पंजाब सरकार द्वारा। लोटस अवार्ड मिला 1980 में, आफ्रो एशियाई लेखक संघ द्वारा पुरस्कृत किया गया। सोवियत लैंड अवार्ड, है ना, सोवियत नेहरू लैंड अवार्ड 1983 में, ठीक है। पद्म भूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि भीष्म साहनी को पद्म भूषण मिला कि नहीं मिला, ठीक। और ये पूछेगा कि साहित्य अकादमी, है ना, साहित्य अकादमी और तो पद्म भूषण मिला 1988 में, भारत सरकार द्वारा इनको मिला 1998, ठीक है। तो 75 में इनको मिला था साहित्य अकादमी और 98 में मिला है पद्म भूषण। वह साहित्य अकादमी के मात्र सदस्य भी थे, तो ये सदस्य भी थे साहित्य अकादमी के, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, तो साहित्य अकादमी 1975 है और पद्म भूषण 1998 है, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुंचाएं और लाइक करें। धन्यवाद।